नमस्कार दोस्तों। आज हम सुनेंगे मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखित कहानी बलिदान। तो ये कहानी शुरू करते हैं। मनुष्य की आर्थिक अवस्था का सबसे ज्यादा असर उसके नाम पर पड़ता है। मौजे बेला के मगरू ठाकुर जब से कांस्टेबल हो गए हैं, इनका नाम मंगल सिंह हो गया है। अब उन्हें कोई मगरू कहने का साहस नहीं कर सकता। कल्लू अहिर ने जब से हल्के के थानेदार साहब से मित्रता कर ली है और गांव का मुखिया हो गया है, उसका नाम कालिका दिन हो गया है। अब उसे कल्लू कहे तो आंखें लाल पीली करता है। इसी प्रकार हरचंद कुर्मी अब हरखू हो गया है। आज से 20 साल पहले उसके यहाँ शक्कर बनती थी, कोई हल्की खेती होती थी और कारोबार खूब फैला हुआ था। लेकिन विदेशी शक्कर की आमदनी ने उसे मटिया मेट कर दिया। धीरे धीरे कारखाना टूट गया, जमीन टूट गई, ग्राहक टूट गए और वह भी टूट गया। 70 वर्ष का बूढ़ा जो तकिएदार माचे पर बैठा हुआ नारियल पिया करता, अब सिर पर टोकरी लिए खाद फेंकने जाता था। परंतु उसके मुख पर अब भी एक प्रकार की गंभीरता, बातचीत में अब भी एक प्रकार की अकड़, चाल ढाल से अब भी एक प्रकार का स्वाभिमान भरा हुआ है। इस पर काल की गति का प्रभाव नहीं पड़ा। रस्सी जल गई पर बल नहीं टूटा। भले दिन मनुष्य के चरित्र पर सदैव के लिए अपना चिन्ह छोड़ जाते हैं। हर कोई के पास अब केवल 5 बीघा जमीन है, केवल 2 बैल है, एक ही हल की खेती होती है। लेकिन पंचायतों में आपस की कलह में उनकी सम्मति अब भी सम्मान की दृष्टि से देखी जाती है। वो जो बात कहते हैं बेलाग कहते हैं और गांव के अनपढ़े लोग उनके सामने मुंह नहीं खोल सकते। हरकू ने अपने जीवन में कभी दवा नहीं खाई थी। वो बीमार जरूर पड़ता, कुंवारे मास में मलेरिया से कभी न बचता था, लेकिन 10-5 दिन में वो बिना दवा खाए चंगा हो जाता था। इस वर्ष कार्तिक मास में बीमार पड़ा और यह समझकर कि अच्छा तो हो जाऊंगा, उसने कुछ परवाह न की। परंतु अब की ज्वर मौत का परवाना लेकर आई थी। एक सप्ताह बीता, दूसरा सप्ताह बीता, पूरा महीना बीत गया, पर हरकू चारपाई से न उठा। अब उसे दवा की जरूरत मालूम हुई। उसका लड़का गिरधारी कभी नीम की सीखे पिलाता, कभी गुर्ज का सत, कभी कथा पूर्णा की जड़, पर इन औषधियों से कोई फायदा न होता। हरकू को विश्वास हो चला था कि अब संसार से चलने के दिन आ गए। एक दिन मंगल सिंह उसे देखने आए। बेचारा टूटी खाट पर पड़ा राम नाम जप रहा था। मंगल सिंह ने कहा, बाबा बिना दवा खाए अच्छे न होगे, कुनाइन क्यों नहीं खाते? हरकू ने उदासीन भाव से कहा, तो लेते आना। दूसरे दिन कालिका दीन ने आकर कहा, बाबा 2-4 दिन कोई दवा खा लो, अब तुम्हारी जवानी की देह थोड़े है कि बिना दवा दर्पण के अच्छे हो जाओगे। हरकू ने उसी मंद भाव से कहा, तो लेते आना। लेकिन रोगी को देख आना एक बात होती है, दवा लाकर देना उसे दूसरी बात है। पहली बार शिष्टाचार से होती है, दूसरी सच्ची संवेदना से। न मंगल सिंह ने खबर ली, न कालिका दीन ने, न किसी तीसरे ही ने। हरकू दालान में खाट पर पड़ा रहता। मंगल सिंह कभी नजर आ जाते तो कहता, भैया वो दवा नहीं लाए। मंगल सिंह कतरा कर निकल जाते। कालिका दीन दिखाई देते तो उनसे भी यही प्रश्न करता, लेकिन वो भी नजर बचा जाते। या तो उसे सोचता ही नहीं था कि दवा पैसे के बिना नहीं आती, या वो पैसे को भी जान से प्रिय समझता था, अथवा जीवन से निराश हो गया था। उसने कभी दवा के नाम की बात नहीं की। दवा ना आई, उसकी दशा दिनों दिन बिगड़ती गई, यहाँ तक कि 5 महीने कष्ट भोगने के बाद उसने ठीक होली के दिन शरीर त्याग दिया। गिरधारी ने उसका 100 बड़ी धूमधाम के साथ निकाला। क्रियाकर्म बड़े हौसले से किया।
कई गांव के ब्राह्मणों को निमंत्रित किया। बेला में होली न मनाई गई, न अबीर, न गुलाल उड़ी, न डफली बजी, न भंग की नालियां बही। कुछ लोग मन में हरकू को कोसते जरूर थे कि इस बुढ़े को आज ही मरना था, 2-4 दिन बाद मरता, लेकिन इतना निर्लज्ज कोई न था शोक में आनंद मनाता। वो शरीर नहीं था जहां कोई किसी के काम में शरीक नहीं होता, जहां पड़ोसी को रोने पीटने की आवाज हमारे कानों तक नहीं पहुंचती। हरकू के खेत गांव वालों की नजर पर चढ़े हुए थे। 5 बीघा जमीन कुएं के निकट खाद पास से लदी हुई मेड़ बांध से ठीक थी। उससे 3-3 फसलें पैदा होती थीं। हरकू के मरते उन पर चारों ओर से धावा होने लगी। गिरधारी तो क्रियाकर्म में फंसा हुआ था। उधर गांव के मनचले किसान लाला ओंकारनाथ को चैन न लेने देते थे। नजराने की बड़ी बड़ी रकमें पेश हो रही थी। कोई साल भर का लगान देने पर तैयार था, कोई नजराने की दूनी रकम का दस्तावेज लिखने पर तुला हुआ था, लेकिन ओंकारनाथ सबको टालते रहते थे। उनका विचार था कि गिरधारी के बाप ने खेतों को 20 वर्ष तक जोता है, इसलिए गिरधारी का हक सबसे ज्यादा है। वो अगर दूसरों से कम भी नजराना दे तो खेत उसी को देने चाहिए। अस्तु जब गिरधारी क्रियाकर्म से निवृत्त हो गया और उससे पूछा, खेती के बारे में क्या कहते हो? गिरधारी ने रोकर कहा, सरकार, इन्हीं खेतों ही का तो आसरा है, जोतूंगा नहीं तो क्या करूंगा? ओंकारनाथ, नहीं, जरूर जोतो, खेत तुम्हारे हैं, मैं तुमसे छोड़ने को नहीं कहता। हरकू ने उसे 20 साल तक जोता, उन पर तुम्हारा हक है, लेकिन तुम देखते हो अब जमीन की दर कितनी बढ़ गई है। तुम 8 रुपए बीघा पर जोतते थे, मुझे 10 रुपए मिल रहे हैं, और नजराने की 100 अलग। तुम्हारे साथ रियायत करके लगान वही रखता हूं, पर नजराने के रुपए तुम्हें देने पड़ेंगे। गिरधारी, सरकार, मेरे घर में तो इस समय रोटियों का भी ठिकाना नहीं है, इतने रुपए कहां से लाऊंगा? जो कुछ जमा जथा थी दादा के काम में उठ गई। अनाज खलिहान में है, लेकिन दादा के बीमार हो जाने से उपज भी अच्छी नहीं हुई। रुपए कहां से लाऊं? ओंकारनाथ, ये सच है, लेकिन मैं इससे ज्यादा रियायत नहीं कर सकता। गिरधारी, नहीं सरकार, ऐसा ना कहिए, नहीं तो हम बिना मारे मर जाएंगे। आप बड़े होकर कहते हैं तो मैं बैल बछिया बेचकर 50 रुपया ला सकता हूँ, इससे बेसी की हिम्मत मेरी नहीं पड़ती। ओंकारनाथ चिढ़कर बोले, तुम समझते हो कि हम ये रुपए लेकर अपने घर में रख लेते हैं और चैन की बंसी बजाते हैं, लेकिन हमारे ऊपर जो कुछ गुजरती है हम ही जानते हैं। कहीं ये चंदा, कहीं वो चंदा, कहीं ये नजर, कहीं वो नजर, कहीं यही नाम, कहीं वही नाम, इनके मारे कचूमर निकल जाता है। बड़े दिन में सैकड़ों रुपए डालियों में उड़ जाते हैं। जिसे डाली न दो वही मुंह फुलाता है। जिन चीजों के लिए लड़के तरस कर रह जाते हैं उन्हें बाहर से मंगवा कर डालियां सजाता हूँ। उस पर कभी कानून गो आ गए, कभी तहसीलदार, कभी डिप्टी साहब का लश्कर आ गया। अब सब मेरे मेहमान होते हैं। अगर ना करूं तो नक्कू बनूं और सबकी आंखों में कांटा बन जाऊं। साल में 1000-1200 मोदी को इसी रसद खुराक के मद में देने पड़ते हैं। यह सब कहां से आए? बस यही जी चाहता है कि छोड़कर चला जाऊं, लेकिन हमें परमात्मा ने इसलिए बनाया है कि एक से रुपया सता कर ले और दूसरे को रो रो कर दे। यही हमारा काम है। तुम्हारे साथ इतनी रियायत कर रहा हूं, मगर इतनी रियायत पर भी खुश नहीं होते तो हरी इच्छा। नजराने में 1 पैसे की भी रियायत न होगी। अगर 1 हफ्ते के अंदर रुपए दाखिल करोगे तो खेत जोतने पाओगे, नहीं तो नहीं। मैं कोई दूसरा प्रबंध कर दूंगा। गिरधारी उदास और निराश होकर घर आया। 100 रुपए का प्रबंध करना उसके काबू के बाहर था। सोचने लगा, अगर दोनों बैल बेच दूं तो खेत ही लेकर क्या करूंगा? घर बेचूं तो यहाँ लेने वाला ही कौन है?
और फिर बाप दादों का नाम डूबता है। 4-5 पेड़ हैं लेकिन उन्हें बेचकर 25 रुपए या 30 रुपए से अधिक न मिलेंगे। उधार लूं तो देता कौन है? अभी बनिए के 50 रुपए सिर पर चढ़े हैं, वो एक पैसा भी न देगा। घर में गहने भी तो नहीं है, नहीं उन्हीं को बेचता। ले देकर एक हंसली बनवाई थी, वो भी बनिए के घर पड़ी हुई। साल भर हो गया, छुड़ाने की नौबत ना आई। गिरधारी और उसकी पत्नी सुभागी दोनों ही इसी चिंता में पड़ी रहते, लेकिन कोई उपाय न सोचता था। गिरधारी को खाना पीना अच्छा न लगता, रात को नींद न आती। खेतों के निकलने का ध्यान आते ही उसके हृदय में हुंक सी उठने लगती। हाय वो भूमि जिसे हमने वर्षों जोता, जिसे खाद से पाटा, जिसमें मेड़े रखी, जिसमें मेड़े बनाई, उसका मजा अब दूसरा उठाएगा। वे खेत गिरधारी के जीवन का अंश हो गए थे। उनकी एक एक अंगुल भूमि उसके रक्त में रंगी हुई थी। उनके एक एक परमाणु उसके पसीने से तर हो रहा था। उनके नाम उसकी जिह्वा पर ठीक उसी तरह आते थे जिस तरह अपने तीनों बच्चों के। कोई 24 था, कोई 22 था, कोई नालबेला, कोई तलैया वाला। इन नामों के स्मरण होते ही खेतों का चित्र उसकी आंखों के सामने खिंच जाता था। उन खेतों की चर्चा इस तरह करता मानो वे सजीव हैं, मानो उसके भले बुरे के साथी हैं। उसके जीवन की सारी आशाएं, सारी इच्छाएं, सारे मंसूबे, सारी मिठाइयां, सारे हवाई किले इन्हीं खेतों पर अवलंबित थे। इनके बिना वो जीवन की कल्पना नहीं कर सकता था, और वे ही सब हाथों से निकले जाते हैं। वो घबराकर घर से निकल जाता और घंटों खेतों की मेड़े पर बैठा हुआ रोता। उनसे विदा हो रहा है। इस तरह 1 सप्ताह बीत गया और गिरधारी रुपए का कोई बंदोबस्त न कर सका। 8वें दिन उसे मालूम हुआ कि कालिका दिन ने 100 रुपए नजराना देकर 10 रुपए बीघे पर खेत ले लिए। गिरधारी ने एक ठंडी सांस ली। एक क्षण के बाद वो अपने दादा का नाम लेकर बिलख बिलख कर रोने लगा। उस दिन घर में चूल्हा नहीं जला। ऐसा मालूम होता था मानो हरखू आज ही मरा है। लेकिन सुभागी और चुपचाप बैठने वाली स्त्री न थी। वो क्रोध से भरी हुई कालिका दीन के घर गई और उसकी स्त्री को खूब लथेड़ा। कल का बानी आज का सेठ, खेत जोतने चले हैं, देखो कौन मेरे खेत में हल ले जाता है। अपना और उसका लहू एक कर दूं। पड़ोसी ने उसका पक्ष लिया, तो क्या गरीबों को चलते फिरेंगे? सुभागी ने समझा, मैंने मैदान मार लिया। उसका चित्त बहुत शांत हो गया। किंतु वही वायु जो पानी में लहरें पैदा करती हैं, वृक्षों को जड़ से उखाड़ डालती हैं। सुभागी तो पड़ोसियों की पंचायत में अपनी दुखड़ी रोती और कालिका दिन की स्त्री से छेड़ लड़ती। उधर गिरधारी अपने द्वार पर बैठा हुआ सोचता, अब मेरा क्या हाल होगा? अब ये जीवन कैसे कटेगा? ये लड़के किसके द्वार जाएंगे? मजदूरी का विचार करते ही उसका हृदय व्याकुल हो जाता। इतने दिनों तक स्वाधीनता और सम्मान का सुख भोगने के बाद अधम चाकरी की शरण लेने के बदले वो मर जाना अच्छा समझता था। वो अब तक गृहस्थ था। उसकी गणना गांव के भले आदमियों में थी। उसे गांव के मामले में बोलने का अधिकार था। उसके घर में धन न था पर मान था। नाई, कुम्हार, पुरोहित, भाट, चौकीदार ये सब उसका मुंह ताकते थे। अब वो मर्यादा कहाँ? अब कौन उसकी बात पूछेगा? कौन उसके द्वार आएगा? अब उसे किसी के बराबर बैठने का, किसी के बीच में बोलने का हक नहीं रहा। अब उसे पेट के लिए दूसरों की गुलामी करनी पड़ेगी। अब बाहर रात रहे, कौन बैलों को नाद में लगाएगा? वो दिन अब कहाँ जब गीत गाकर हल चलाता था। चोटी का पसीना एड़ी तक आता था पर जरा भी थकावट ना आती थी। अपने लहलहाते हुए खेतों को देखकर फूला न समाता था। खलिहान में अनाज का ढेर सामने रखे हुए अपने को राजा समझता था। अब अनाज की टोकरी भर भर कर कौन लाएगा? अब खेती कहाँ, बखार कहाँ? यही सोचते सोचते गिरधारी की आंखों में आंसू की झड़ी लग जाती थी। गांव के 2-4 सज्जन जो कालिका दिन से जलते थे, कभी कभी गिरधारी को तसल्ली देने आया करते थे, पर वो उनसे भी खुलकर न बोलता।
उसे मालूम होता था कि मैं सबकी नजरों में गिर गया हूं। अगर कोई समझता था कि तुमने क्रियाकर्म में व्यर्थ इतने रुपए उड़ा दिए तो उसे बहुत दुख होता। वो अपने इस काम पर जरा भी न पछताता। मेरे भाग्य में जो कुछ लिखा है वो होगा, पर दादा के ऋण से तो उऋण हो गया। उन्होंने अपनी जिंदगी में 4 को खिलाकर खाया, क्या मरने के पीछे उन्हें पिंडो पानी को तरसा था। इस प्रकार 3 माह बीत गए और आषाढ़ा पहुंचा। आकाश में घटाएं आई, पानी गिरा, किसान हल जुए ठीक करने लगे, बढ़ई भालों की मरम्मत करने लगा। गिरधारी पागल की तरह कभी घर के भीतर जाता, कभी बाहर जाता, अपने हलों को निकाल देखता। उसकी मुठिया टूट गई है, उसकी फाल ढीली हो गए हैं, जुए में सहला नहीं है। देखते देखते वह एक क्षण अपने को भूल गया। दौड़ता हुआ बढ़ई के यहाँ गया और बोला, रज्जू, मेरे हल भी बिगड़े हुए हैं, चलो बना दो। रज्जू ने उसकी ओर करुण भाव से देखा और अपना काम करने लगा। गिरधारी को होश आ गया, नींद से चौंक पड़ा, ग्लानि से उसका सिर झुक गया, आंखें भर आई, चुपचाप घर चला आया। गांव में चारों ओर हलचल मची हुई थी। कोई सन के बीज खोजता फिरता था, कोई जमींदार के चौपाल से धान के बीज लिए आता था। कहीं सलाह होती किस खेत में क्या बोना चाहिए। गिरधारी ये बातें सुनता और जलहीन मछली की तरह तड़पता था। एक दिन संध्या समय गिरधारी खड़ा अपने पैरों को खुजला रहा था कि मंगल सिंह आए और इधर उधर की बातें करके बोले, गोई को बांधकर कब तक खिलाओगे, निकाल क्यों नहीं देते। गिरधारी ने मलिन भाव से कहा, हाँ, कोई ग्राहक आए तो निकाल दो। मंगल सिंह, एक ग्राहक तो हम ही हैं, हम ही को दे दो। गिरधारी अभी कुछ उत्तर न देने पाया था कि तुलसी बनिया आया और गरज कर बोला, गिरधारी, तुम्हें रुपए देने हैं कि नहीं। वैसा कहो 3 माह से हील हवाला करते चले आते हो, अब कौन खेती करते हो कि तुम्हारी फसल को अगोरे बैठे रहे। गिरधारी ने दीनता से कहा, साहब, जैसे इतनी देर मानी हो, आज और मान जाओ, कल तुम्हारी एक एक कौड़ी चुका दूंगा। मंगल और तुलसी ने इशारों से बातें की और तुलसी भुनभुनाता हुआ चला गया। तब गिरधारी मंगल सिंह से बोला, तुम इन्हें ले लो तो घर के घर ही में रह जाऊं, कभी कभी आंख से देख तो लिया करूंगा। मंगल सिंह, मुझे अभी तो कोई काम नहीं, लेकिन घर पर सलाह करूंगा। गिरधारी, मुझे तुलसी के रुपए देने हैं, नहीं तो खिलाने को तो भूसा है। मंगल सिंह, ये बड़ा बदमाश है, कहीं नालिश न कर दे। सरल हृदय गिरधारी धमकी में आ गया। कार्यकुशल मंगल सिंह को सस्ता सौदा करने का अच्छा अवसर मिला। 80 रुपए की जोड़ी 60 रुपए में ठीक कर ली। गिरधारी ने अब तक बैलों को न जाने किस आस में बांध कर खिलाया था। आज आशा का यह कल्पित सूत्र भी टूट गया। मंगल सिंह गिरधारी की घाट पर बैठे रुपए गिन रहे थे। गिरधारी बैलों के पास विषादपूर्ण नेत्रों से उनके मुख की ओर ताक रहा था। आइए मेरे खेतों के कमाने वाले, मेरे जीवन के आधार, मेरे अन्नदाता, मेरी मान मर्यादा की रक्षा करने वाले, जिनके लिए पहर रात से उठकर छाती काटता था, जिनके खाली दाने की चिंता अपने खाने से ज्यादा रहती थी, जिनके लिए सारा दिन भर हरियाली उखाड़ा करता था। ये मेरी आशा की 2 आंखें, मेरे इरादों के 2 तारे, मेरे अच्छे दिनों के 2 चिन्ह, मेरे 2 हाथ अब मुझसे विदा हो रहे हैं। जब मंगल सिंह ने रुपए गिनकर रख दिए और बैलों को ले चले, तब गिरधारी उनके कंधे पर सिर रखकर खूब फूट फूट कर रोया। जैसे कन्या मायके से विदा होते समय माँ बाप के पैरों को नहीं छोड़ती, उसी तरह गिरधारी इन बैलों को न छोड़ता था। सुभागी भी दलान में पड़ी रो रही थी और छोटा लड़का मंगल सिंह को एक बांस की छड़ी से मार रहा था। गिरधारी को रात को गिरधारी ने कुछ नहीं खाया, चारपाई पर पड़ा रहा। प्रातःकाल सुभागी चिलम भर कर ले गई तो वो चारपाई पर न था। उसने समझा कहीं गए होंगे, लेकिन जब 2-3 घड़ी दिन चढ़ाया और वो न लौटा तो उसने रोना धोना शुरू किया। गांव के लोग जमा हो गए, चारों ओर खोज होने लगी, पर गिरधारी का पता न चला। संध्या हो गई थी, अंधेरा छा गया था। सुभागी ने दिया जलाकर गिरधारी के सिरहाने रख दिया और बैठी द्वार की ओर ताक रही थी।
सहसा उसे पैरों की आहट मालूम हुई। सुभागी का हृदय धड़क उठा। वो दौड़कर बाहर आई, इधर उधर ताकने लगी। उसने देखा कि गिरधारी बैलों की नाद के पास सिर झुकाए खड़ा है। सुभागी बोल उठी, घर आओ, वहां खड़े क्या कर रहे हो, आज सारे दिन कहाँ रहे। ये कहते हुए वो गिरधारी की ओर चली। सुभागी ने कुछ उत्तर न गिरधारी ने कुछ उत्तर न दिया। वो पीछे हट गया और थोड़ी दूर जाकर गायब हो गया। सुभागी चिल्लाई और मूर्छित होकर गिर पड़ी। दूसरे दिन कालिका दिन हल लेकर अपने नए खेत पर पहुंचे। अभी कुछ अंधेरा था। वो बैलों को हल में लगा रहे थे कि एकाएक उन्होंने देखा कि गिरधारी खेत के मेड़ पर खड़ा है। वही मिर्जाई, वही पगड़ी, वही सूटा। कालिकातीत ने कहा, अरे गिरधारी मर्दे आदमी, तुम यहाँ खड़े हो और बेचारी सुभागी हैरान हो रही है, कहाँ से आ रहे हो। ये कहते हुए बैलों को छोड़कर गिरधारी की ओर चले। गिरधारी पीछे हटने लगा और पीछे वाले कुएं में कूद पड़ा। कालिका दिन ने चीख मारी और हल बैल वहीं छोड़कर भागा। सारे गांव में शोर मच गया। लोग नाना प्रकार की कल्पनाएं करने लगे। कालिका दिन को गिरधारी वाले खेतों में जाने की हिम्मत ही न पड़ी। गिरधारी को पुनः गायब हुए 6 महीने बीत चुके हैं। उसका बड़ा लड़का अब एक ईंट के भट्टे पर काम करता है और 20 रुपया महीना घर आता है। अब वो कमीज और अंग्रेजी जूता पहनता है। घर में दोनों जून तरकारी पकती है और जौ के बदले गेहूं खाया जाता है। लेकिन गांव में उसका कुछ भी आदर नहीं। अब वो मजूर है। सुभागी अब पराए घर में आए कुत्ते की भांति दुबकती फिरती है। अब वो पंचायत में नहीं बैठती। अब वो मजदूर की माँ है। कालिका दिन ने गिरधारी के खेतों से इस्तीफा दे दिया है, क्योंकि गिरधारी अभी तक अपने खेतों के चारों तरफ मंडराया करता है। अंधेरा होते ही वो मेड़ पर आकर बैठ जाता है और कभी कभी रात को उधर से उसके रोने की आवाज सुनाई देती है। वो किसी से बोलता नहीं, किसी को छेड़ता नहीं। उसे केवल अपने खेतों को देखकर संतोष होता है। दिया जलने के बाद उधर का रास्ता बंद हो जाता है। लाला ओंकारनाथ बहुत चाहते हैं कि ये खेत उठ जाए, लेकिन गांव के लोग इन खेतों का नाम लेते डरते हैं। कहानी